नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल ट्रेड लाइट में। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वाकई ही इस फंड ने इंसेप्शन से लेके जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है 1000% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। क्या ये वाकई पॉसिबल है किसी म्यूचुअल फंड के लिए कि वो इतना अच्छा रिटर्न दे दे? अगर आप 12 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या आपको 22 लाख 55,000 रुपए तक का प्रॉफिट होगा? सब कुछ आपको आज की वीडियो में जानने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस म्यूचुअल फंड की डिटेल। मिड कैप फंड जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, एनएवी चल रही है 137.64 रुपीज़ के अराउंड। अगर आप फंड का साइज़ देखें तो 6,587 करोड़ का फंड साइज़ है। एक्सपेंस रेशियो कितनी है? 1.95 है। जो कैटेगरी की एवरेज है, जिस कैटेगरी में ये फंड है, वो 2.16 है, तो उससे कम है अभी के तौर पे अगर हम देखा जाए तो। और बात करते हैं फंड का, 96.71% इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टॉक्स में है, जिसका 1.18% लार्ज कैप में आता है, 48.64% मिड कैप में है और 31.02 स्मॉल कैप में है। इसीलिए अगर आप देखें तो जो इसका रिस्कोमीटर है वो थोड़ा सा हाई की तरफ है, थोड़ा मॉडरेटली हाई इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड जो होते हैं वो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। क्रिसिल की अगर आप रेटिंग देखें जिससे आपको भरोसा मिलता है, वो 4 स्टार की रेटिंग देता है आउट ऑफ 5। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है ओवर द ईयर्स। अगर हम एक साल का रिटर्न देखें निफ्टी के कंपैरिजन में इस स्कीम का, तो एसबीआई मैग्नम फंड ने बेहतर परफॉर्म किया है एक साल में, 53.86% का रिटर्न दिया, वेराज निफ्टी ने सिर्फ 46.58 का रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। अगर किसी और फंड से रिलेटेड भी दोस्तों आपका सवाल हो तो आप कॉन्टिन्यूसली कमेंट कर सकते हैं, हम उसका भी जवाब आपको ज़रूर देंगे कंपैरिजन के साथ। अगर हम देखें कि एक वीक में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता एज ऑफ 24 नवंबर की, अगर मैं दिसंबर की एनआईवी के साथ, तो आपको आपके पैसे 10,000 की वैल्यू 10,032 रुपये होती है एक हफ्ते में। एक महीने में वो नेगेटिव रिटर्न दे रहा था। इसी तरह अगर हम देखें तो चलते चलते अगर आपने 10,000 रुपये लगाया है, सिंस इंसेप्शन आपको 1200 से ऊपर का रिटर्न मिल रहा है, एब्सोल्यूट रिटर्न जिसकी हम बात करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा रिटर्न है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे बेहतर रिटर्न कहीं नहीं मिल सकता, बट एक बैलेंस फंड के तौर पे, मिड कैप फंड के तौर पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एसबीआई का ये फंड। अब हम कैलकुलेशन आपको दिखाएंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी होल्डिंग्स क्या क्या हैं। अगर आपको पता हो कि हर कंपनी, हर म्यूचुअल फंड कुछ अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, उससे पहले अगर आपने टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में नहीं जाना है तो जान लीजिए, करंट टैक्स रेट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 10% का है। अगर आप 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं एक साल में तो आपको 10% भरना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% है। अगर आप एक साल से पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। शीला फोम इनकी टॉप इन्वेस्टमेंट है, पेज इंडस्ट्रीज सेकंड टॉप पे है, कार्बो रैंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया। देखिए, बहुत अच्छे से बता रखा है कौन से सेक्टर में है। जेके सीमेंट सेक्टर में है। थर्मैक्स बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट है इस फंड का। तो ये टॉप 10 कंपनीज के जो आपको जानना ज़रूरी होता है कि कहाँ पे इस फंड ने पैसा लगाया है। डू यू अग्री विद देम और नॉट? अगर आपको लगता है कि ये अच्छी जगह पे पैसा लगा हुआ है तो आप ऑब्वियसली इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे और मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कितना अच्छा रिटर्न ये फंड आपको दे सकता है अगर आप रेगुलर इसमें एसआईपीस करें, क्योंकि एसआईपीस से एक सिस्टमैटिक रिटर्न आप जनरेट कर पाते हैं, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ के लिए। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हर महीने अगर आप 10,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं इस फंड में, जो कि मैं मानता हूँ कि मिनिमम हमें करनी चाहिए 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट, तो हम मान के चलते हैं यहाँ पर अगर आपने 2011 से स्टार्ट किया है और अगर आपने 2011 दिसंबर से स्टार्ट की होती और एसआईपी की एंड डेट जो है वो आज की हम मान लेते हैं, तो आपको कितना रिटर्न मिलता।
तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा रिटर्न दे रहा है ये फंड। आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो थी 12 लाख रुपए, क्योंकि आप हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे थे। और जो आपका सेलिंग वैल्यू है 10 साल बाद वो है 34,55,000, यानी 22 लाख रुपए का फ़ायदा दिया है इस फंड ने आपको। 22 लाख रुपए का मुनाफा दिया है 10 साल के ओवरऑल। और इस फंड ने एकदम से ड्रास्टिकली इंक्रीज़ किया है अपना जो अपवर्ड ग्राफ है। तो इसलिए अभी आज की डेट में मैंने आपको स्टॉक्स भी दिखाए कहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट है। अभी आज की डेट में आपको मस्ट इन्वेस्ट है ये स्टॉक, क्योंकि ये आपको बैलेंस प्रोवाइड करता है, आपकी रिटर्न को कंसिस्टेंसी देता है। ऐसे ही हम और भी फंड्स आपके लिए लाते रहेंगे। अगर किसी और फंड से रिलेटेड या किसी और स्कीम से रिलेटेड आपका सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, अब से लेके न्यू ईयर तक आपको रोज़ मैं एक म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जो 2022 के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।